गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर। रक्त क्या होता है? खून। हमारे शरीर के अंदर खून होता है। जैसे हमारे शरीर में अगर खून की कमी हो जाती है तो उससे हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बीमारियां बढ़ जाती हैं। और यह अध्याय यतीश अग्रवाल जी के द्वारा लिखा गया एक ज्ञानवर्धक निबंध है, हमारे ज्ञान को बढ़ाने वाला है। इस निबंध में लेखक ने रक्त के स्वरूप है उससे संबंधित बीमारी, रक्त का स्वरूप कि जो हमारे अंदर खून होता है वो सभी के अंदर एक ही रंग का होता है, पर लेकिन ब्लड ग्रुप नंबर सबका अलग अलग होता है। जैसे ए है, बी है, किसी का ए बी पॉजिटिव होता है, किसी का ओ होता है, तो सबका ब्लड ग्रुप नंबर अलग अलग होता है। वह खून से संबंधित बीमारी और उसकी रोकथाम के बारे में बताया है। निबंध का सार इस प्रकार है। अनिल है, उसकी एक छोटी बहन है दिव्या, तो वह उसकी जांच कराने के लिए डॉक्टर के पास गया था। क्यों? क्योंकि उसकी बहन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही थी। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि दिव्या में खून की कमी है। उसे जांच कराने के लिए डॉक्टर दीदी के पास भेज दिया। अनिल डॉक्टर दीदी को जानता था। डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली में से खून लेकर उसकी रिपोर्ट के लिए अगले दिन आने को कहा। जब हम खून की जैसे हम खून चेक करवाते हैं तो उससे हमारे शरीर की जो बीमारी है वो पता चल जाती है। अगले दिन अनिल डॉक्टर दीदी के पास गया। जांच कराने पर डॉक्टर दीदी ने अनिल को बताया कि दिव्या को अनीमिया है, यानी कि अनीमिया नामक बीमारी है उसे। डॉक्टर दीदी ने अनिल को अनीमिया होने के कारण बताए, जैसे उसके पौष्टिक आहार की कमी है, जो भोजन खाती है वो पूरा पौष्टिक नहीं है, इसी कारण उसके शरीर के अंदर खून की कमी है। और या फिर उसके पेट में कीड़े हैं, उसकी वजह से भी अगर हम जो भोजन खाते हैं वो हमें साफ़ सुथरे हाथों से नहीं खाते, जो पानी पीते हैं वो शुद्ध ना हो, तो उसकी वजह से पेट में कीड़े हो जाते हैं। डॉक्टर दीदी ने कहा कि इस रोग से बचने हेतु हमें साफ स्वच्छ भोजन खाना चाहिए, साफ स्वच्छ और बिल्कुल पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। शौचालय का प्रयोग कर, जब भी हमें शौच जाना हो तो हमें खुले में शौच नहीं जाना चाहिए, हमेशा शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। सफ़ेद कण और प्लेटलेट्स का कार्य बताते हुए डॉक्टर दीदी ने बताया कि सफ़ेद कण हमारे शरीर की वीर सिपाही होते हैं। वीर सिपाही मतलब कि वो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं और रोगाणुओं से डटकर मुकाबला करते हैं, कि किसी भी तरह के रोगाणु को हमारे शरीर में प्रवेश करने नहीं देते हैं। प्लेटलेट्स चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करते हैं। प्लेटलेट्स होते हैं जो, जैसे कई बार हम खेलते हैं तो खेलते खेलते बच्चों को चोट लग जाती है, तो थोड़ी देर के जैसे खून निकलता है उसके थोड़ी देर के बाद वो खून निकलना बंद हो जाता है। तो जो प्लेटलेट्स होते हैं वो हमारे चोट लगने के बाद रक्त जमाव क्रिया में मदद करते हैं। सभी का खून एक समान नहीं होता, जैसे अभी बताया था कि सबके ब्लड ग्रुप नंबर अलग अलग होते हैं। जांच करने पर किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति का खून चढ़ाया जा सकता है। अगर कोई एक व्यक्ति उसको खून की ज़रूरत है तो दूसरे व्यक्ति का खून उसके अंदर चढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर उसका ब्लड ग्रुप नंबर सेम हो, एक जैसा हो। आपातकालीन स्थिति में ब्लड बैंक से रक्त मिल सकता है। और ब्लड बैंक में भी रक्त कहाँ से आएगा? जैसे हम लोग कभी खून दान करते हैं तो वो जो खून है वहाँ पे वो संभाल के रख लिया जाता है, और जिस व्यक्ति को ज़रूरत होती है वो उस व्यक्ति को वहाँ से लेकर दे दिया जाता है। अनिल के पूछने पर कि क्या वह रक्तदान कर सकता है, डॉक्टर दीदी ने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु है, जो बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति 18 वर्ष की एज उसकी हो चुकी हो तो वह रक्तदान कर सकता है। और एक समय में 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जा सकता है, यानी कि 300 मिलीलीटर से ज़्यादा रक्त नहीं लिया जा सकता है। और जब हम रक्तदान करते हैं तो इससे हमारे शरीर में कोई कमजोरी भी नहीं आती है, क्योंकि जो हमारा खान पान है, जैसे हम खाना खाते हैं, दूध पीते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएंगे, तो थोड़े समय के बाद जितना हमने खून दान किया है तो वो अपने आप पूरा हो जाता है। और रक्तदान करने से हमारे शरीर में कोई कमजोरी भी नहीं आती, इसलिए हम सबको रक्तदान जरूर करना चाहिए ताकि किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की एक को जीवन दान मिल सके। तो यह अध्याय बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इससे पता चल, इस अध्याय में हमने पढ़ा है कि जो हमारे शरीर के अंदर खून है कि वो अगर कम हो तभी हमारे शरीर में बीमारी है, तो हमें ऐसा अच्छा भोजन खाना चाहिए ताकि हमारे शरीर के अंदर खून की कमी ना हो। और हमें कभी ना कभी जब भी हमें मौका मिले तो
तो हमें खूनदान अवश्य करना चाहिए ताकि हम किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को की सहायता कर सकें। यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।